बैंक वाला चोर। सोनपुर गांव में खाते में पैसे डालने वाली मशीन खुली थी। ये देखकर गांव वाले सुबह सुबह लाइन में लग गए और अपने अपने खाते में पैसे जमा करने लगे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमारे गांव में खाते में पैसे जमा करवाने वाली मशीन लग गई। हाँ भाई, सही कह रहे हो। नहीं तो 1 घंटा सफर करके जिले में जाओ, फिर बैंक की लाइन में 1 घंटे खड़े रहो। बहुत परेशानी होती थी, पर अब मिनटों में खाते में पैसे जमा हो जाते हैं। गांव वाले बहुत खुश थे। एक आदमी खाते में पैसे जमा करके बाहर निकलता है और बाहर बैठे वॉचमैन से पूछता है, ए भैया, ये मशीन खराब है का? अरे चाचा, कैसी बात कर रहे हो? आज ही तो नई मशीन लगी है, खराब कैसे हो सकती है? हमरे खाते में पैसे जमा होने की रसीद तो आ गई, पर हमरे मोबाइल में मैसेज नहीं आया। अरे चाचा, ये नई मशीन है, अभी नेटवर्क सर्विस नहीं मिल रहा होगा। ऊपर से आपके गांव में नेटवर्क जल्दी भी नहीं मिलता है। जब नेटवर्क मिल जाएगा तब आपके मोबाइल पे पैसा जमा होने का मैसेज भी आ जाएगा। अच्छा है, आप बेफिक्र होकर घर जाओ, मैसेज आ जाएगा चाचा। गांव के सारे लोग अपने अकाउंट में पैसे जमा करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगली सुबह तक किसी के भी खाते में जमा किए हुए पैसे नहीं आते। गांव के सब लोग गुस्से में मशीन के पास जाते हैं, पर वहाँ कोई मशीन नहीं होती है। ये कैसे हुआ? खाते में जमा करवाने वाली मशीन कहाँ गई? मेरे खाते में अभी तक जमा किए हुए पैसे भी नहीं आए। मेरे भी खाते में पैसे नहीं आए। मैंने अपने खाते में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे कल। मेरे पूरे पैसे गायब हो गए। हे भगवान! ऐसे रोने से पैसे वापस नहीं आएंगे, हमें बैंक वालों के पास जाना होगा। चलो भाइयों। सारे गांव वाले बैंक के अंदर पहुंचकर अपने पैसों की मांग करने लगते हैं। हमारे पैसे वापस दो। कल जो मशीन लगाई थी वो आज कहाँ गई? हम सबको पैसे जमा होने का मैसेज क्यों नहीं आया? सुनिए सुनिए, आप सभी क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? गांव वालों ने सारी बात बैंक वालों को बताई। नहीं नहीं, बैंक वालों ने आपके गांव में पैसे जमा करने वाली कोई मशीन नहीं लगाई है। आप सभी का पैसा किसी ने ठग लिया है। आप सभी को पुलिस के पास जाना चाहिए, अभी कंप्लेन कर दीजिए। सारे गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी घटना बताई। पुलिस को शक बैंक के मैनेजर पे था। बैंक का मैनेजर पुलिस स्टेशन आया। हम अभी FIR लिख देते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करते हैं और उस चोर को पकड़ लेंगे। साहब, हमारी सालों की कमाई है, अगर नहीं मिली तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपकी कमाई आपको वापस मिल जाएगी, भरोसा रखिए। अभी आप सभी अपने अपने घर जाइए। हवलदार, मैनेजर को यहाँ बुलाओ। पुलिस को शक बैंक के मैनेजर पे। बैंक का मैनेजर पुलिस स्टेशन आया। जल्दी जल्दी पूछिए जो पूछना है, मेरे पास और भी जरूरी काम है। इस काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बैंक मैनेजर की ये बात सुन के पुलिस इंस्पेक्टर भड़क गया और उसने मैनेजर को जोर का तमाचा जड़ दिया। सुनो, तू मैनेजर होगा अपने बैंक का। गांव वालों की मेहनत की कमाई थी और वो मशीन तेरे बैंक की थी। तुझे ये काम जरूरी नहीं लगता? अगर गांव वालों ने तेरे बैंक में पैसा जमा करना बंद कर दिया तो तेरा बैंक बंद हो जाएगा, समझा? लेकिन सर, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तभी पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और पता चलता है सोनपुर गांव के आगे वाले गांव में भी इसी तरीके से पैसे ठगे गए हैं। ये कौन कर रहा है? बैंक मैनेजर भी यही है, मतलब और कोई है? और दूसरी तरफ रघु गांव वालों के पैसे ठग रहा था। रघु वॉचमैन बन के खाते में जमा करने वाली नकली मशीन लगाता और रात होते ही मशीन लेकर लंपट हो जाता। रघु अपने सारे पैसे फैलाकर बैठा था। वारे ऊपर वाले, कुछ दिन पहले मैं पैसों के लिए नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था और आज लखपति हूँ। मेरे चारों तरफ पैसा ही पैसा है। तभी दरवाजे पे ठक ठक होती है। रघु डर जाता है। तभी और जोर से ठक ठक होती है। रघु चुपके से देखता है तो दरवाजे के बाहर रघु की माँ थी।
उन्हें देखकर रघु दरवाजा खोल देता है। कितना समय लगाता है दरवाजा खोलने में। तभी माँ की नजर वहाँ पड़े हुए पैसों पर जाती है। रघु, ये तू क्या कर रहा है? बेटा, ये सब गलत काम है, बंद कर दे इसे। माँ, पहले मजबूरी में किया था, पर अब मजा आ रहा है। मुझे अमीर इंसान बनना है, बंगले में रहना है, गाड़ियों में घूमना है, और एक दिन ये सब होगा माँ, तू देखती जा। तो बेटा मेहनत करके कमा, दूसरों के पैसे लूट कर अमीर मत बन, ये सब एक पल में छिन जाएगा। माँ, तू हमेशा उल्टा ही बोलती है। बेटा सुन तो। यहाँ रघु की लालच बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ पुलिस चोर की तलाश में थी। मुझे लग रहा है इस चोरी में जरूर कोई बैंक वाला ही शामिल है। साहब, बैंक चलते हैं, एक एक करके सबसे पूछताछ करते हैं, अपने आप सच पता चल जाएगा। निकालो गाड़ी। पुलिस बैंक पहुंच जाती है और सबसे पूछताछ करना शुरू करती है। सर, हमारे बैंक में सब भरोसे वाले लोग ही काम करते हैं। अच्छा, जिस मशीन में पैसे जमा होते हैं उस मशीन की देखरेख कौन करता है? वो दीपक करता है, पर अभी वो नया है। 2 महीने पहले ही मैंने उसे नौकरी पे रखा है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि सबसे पहला शक उसी पर जाएगा। दीपक की जगह पहले कौन काम करता था? वो रघु था। 10 सालों से वही मशीन देख रहा था। उसे मशीन के बारे में सब कुछ पता था। उससे ज्यादा एक्सपीरियंस शायद ही किसी और को होगा। अब कहाँ होगा ये रघु? पता नहीं, बड़ा ही बदतमीज था। बैंक वालों ने उसे निकाल दिया और दीपक को काम पे रखा। ओह, रघु के घर का एड्रेस दो जल्दी। पुलिस रघु को पकड़ने उसके घर जाती है, पर वहाँ रघु नहीं होता, बस उसकी माँ होती है। रघु कहाँ है? शहर के बाजार गया है। क्यों साहब, क्या हुआ? कब आएगा? वो नहीं पता, कभी एक दिन में आ जाता है, कभी कभी 10-10 दिनों तक नहीं आता। साहब, मेरे बेटे ने क्या किया है? सब पता चल जाएगा। हवलदार, इन्हें गाड़ी में बैठाओ और रघु का फोटो लेकर न्यूज चैनल पे दिखाने के लिए बोलो। साला बच नहीं पाएगा। रघु का फोटो न्यूज चैनल पर दिखाते हैं। किसी ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और रघु की जानकारी दी। सुबह होते ही पुलिस बस स्टैंड पर आकर रघु को ढूंढने लगती है। रघु पैसे लेकर निकल ही रहा होता है, तभी पुलिस रघु को पीछे से पकड़ लेती है। अरे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो बैंक में काम करता हूँ। अच्छा रघु, तो तू बैंक में काम करता है? असली बैंक में या नकली? रघु समझ जाता है, पुलिस वालों को सब पता चल गया है। रघु वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी रघु के आगे हवलदार आ जाता है। हवलदार रघु को कसकर पकड़ लेता है और रघु को गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। रघु, मुझे समझ नहीं आता तुझे चालाक कहूँ या बेवकूफ। जिस बैंक में तूने 10 साल नौकरी की, उसी बैंक के लोगों को लूट रहा है। उस बैंक का मैनेजर मुझसे अपने घर के काम करवाता था। जब मैंने मना किया तो मुझे धमकी देने लगा, तुझे काम से निकाल दूंगा, तुझे कोई और बैंक में नौकरी तक नहीं मिलेगी। और एक ही हफ्ते में मैनेजर ने मुझे बदलकर दीपक को काम पर रख लिया। इसलिए तूने ये सब किया? नहीं, मैंने महीनों तक नौकरी की तलाश की, पर मुझे कोई बैंक नौकरी नहीं दे रही थी। ऊपर से मेरी माँ की बीमारी बढ़ते जा रही थी। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। पर फिर मेरा लालच बढ़ता गया और आज वही लालच मुझे ले डूबा। पर मैंने किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, बस मेरी तनख्वाह के ही पैसे खर्च करता। आपको मेरे घर पे सारे पैसे मिल जाएंगे। तेरी सोच अच्छी थी, पर तरीका गलत था। तुझे 4 साल से कम की सजा तो नहीं होगी। पुलिस को रघु के घर में सारे पैसे मिल जाते हैं और पुलिस वाले रसीद देखकर सबको पैसे दे देते हैं। रघु को पुलिस गिरफ्तार कर